और पैराशूट से लोग अगर आ गया ऊपर से उतर करके और टिकट उसको मिला, तो ये नई पार्टी जो शुरू होगी, इससे पार्टी कमजोर होगा। जब से देश में चुनाव शुरू हुआ है और बिहार में चुनाव शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक कई मुसलमान चेहरा, बिहार शरीफ का एमएलए मुसलमान हुआ है, जिसमें एक हम भी हैं। हमारे समाज का, हमारे परिवार जो राजद परिवार है, उसका मांग है कि बिहार शरीफ विधानसभा से हर हाल में मुसलमान उम्मीदवार बनाया जाए। नमस्कार, चुनाव वक्त में आप तमाम लोगों का स्वागत है। और अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद विधायक सैयद नौशादुल नबी उर्फ पप्पू खान जी के आवास में है और इस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस संबंध में हम पप्पू जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रखा है, इसका उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि पवित्र पर्व दशहरा पूजा 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार शरीफ विधानसभा और नालंदा जिला की समस्त जनता, जो हमारा परिवार है, सब लोगों को दिल की गहराइयों से इस पवित्र त्यौहार के शुभ अवसर पर हम बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि ये त्यौहार सब लोगों के लिए उज्जवल भविष्य लेके आए, दिन दुगनी रात चौगुनी हमारा समाज तरक्की करे। ये मेरा पहला एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा हमारा है कि हमने माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, ये देखिए चिट्ठी है, ये हमने जो है चिट्ठी अपने नेता, अपने गार्जियन को हमने लिखा है, जो हमने फैक्स कर दिया। और कल हम ये लेटर लेकर के हाथों हाथ उनसे मिलने जा रहे हैं, कल पटना के लिए। और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये चिट्ठी हमारा नहीं है, ये राजद परिवार, नालंदा जिला समस्त राजद परिवार की भावना है। ये राजद से जुड़े हुए जो 35 बरस से इस पार्टी को बने हुए, 1997 में बना था, 5 जुलाई को पार्टी बना था, समझ रहे हैं आप। लगभग जो है 28 साल हो चुका है। तो 28 साल इधर और फिर 7 साल उधर जनता दल जब था, तो 90 से हम लोग लालू जी से जुड़े हुए हैं, 90 से। तो 35 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं अपने नेता से। तो जो राजद परिवार है, उन लोग की जो भावना है, उनकी जो मांग है, उसी को इस पत्र के माध्यम से हम अपने नेता तक पहुंचा रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है। नालंदा जिला में, नालंदा लोकसभा में लगभग 2.5 लाख मुसलमानों का वोट है, 2.5 लाख, भारी संख्या में। हाँ, 7 विधानसभा में, 7 में से 6 में कहीं 30,000, कहीं 35,000, कहीं 28,000 मुसलमान का वोट है। और बिहार शरीफ में लगभग 1.25 लाख वोट है मुसलमानों का। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र 172 मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र माना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है बिहार शरीफ विधानसभा। तो हमारे समाज का, हमारे परिवार जो राजद परिवार है, उसका मांग है कि बिहार शरीफ विधानसभा से हर हाल में मुसलमान उम्मीदवार बनाया जाए, हर हाल में। और चूंकि इतिहास रहा है, जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था हुआ है, जब से देश में चुनाव शुरू हुआ है और बिहार में चुनाव शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक कई मुसलमान चेहरा, बिहार शरीफ का एमएलए मुसलमान हुआ है, जिसमें एक हम भी हैं। 2000 से 2005 और मेरे पहले 3, 4, 5 एमएलए मुसलमान यहाँ हो चुके हैं। तो ये मेरा हक बनता है अपने नेता से मांग करने का कि बिहार शरीफ से आप मुसलमान कैंडिडेट हर हाल में प्रोजेक्ट कीजिए। इसके अलावा 4 लाख वोट है बिहार शरीफ विधानसभा में टोटल, 396 बूथ पर। 4 लाख में 1.25 लाख मुसलमान और लगभग 1.5 लाख वोट जो है दलित, महादलित, अति पिछड़े और पिछड़े और सवर्ण जाति के हिंदू समाज के भाई, जो लालू यादव में विश्वास रखते हैं, राजद में विश्वास रखते हैं, उन लोगों का वोट हमारे साथ है। तो मिला जुला करके 2.5-3 लाख वोट हम लोगों के पास है। चुनाव जीतना बहुत आसान है, थोड़े से मेहनत की जरूरत है। और साथ ही साथ हमारा यह भी मांग है नेता से कि 7 विधानसभा है,
बैलेंस बनाइए। बिहार शरीफ में मुसलमान को लड़ाइए और किसी विधानसभा में सवर्ण जाति को लड़ाइए, किसी विधानसभा में दलित महादलित को लड़ाइए, कहीं अति पिछड़ा को लड़ाइए, कहीं पिछड़ा को लड़ाइए। सारे समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए। ये जदयू के तरह नहीं, भाजपा जदयू के तरह नहीं कि सातों विधानसभा है तो सब में कुर्मीय समाज लड़ रहे हैं, कुर्मीय भाई लड़ेंगे। अगर राजगीर भी रिजर्व नहीं होता तब वहां से भी बस चलता नीतीश जी का, तब वहां से भी कुर्मीय भाई को लड़ा देते। तो आपका कहना है तमाम आरजेडी को तमाम जाति और तमाम धर्म के लोगों को इसमें साथ भागीदारी देना चाहिए, तब जा करके बिहार में जो है तेजस्वी यादव जी की सरकार बनी है? क्या बिल्कुल, हर हाल में। सुनिए, अभी जो 3 सितंबर को हमने सम्मेलन किया था टाउन हॉल में, क्या सम्मेलन था? दलित महादलित अति पिछड़ा हिंदू समाज का सम्मेलन मुसलमान के साथ हमने जोड़ा। खाली यादव मुसलमान से नहीं होगा, माई माई जो बीजेपी का नारा है, ये साजिश जो बीजेपी किया है लालू यादव के खिलाफ, माई माई माई। लालू यादव ने कभी माई शब्द का उच्चारण नहीं किया। लालू यादव ने तो सबको छाती से लगाया। आप गौर कीजिए ना, रमई राम जी रविदास जाति से आते थे, उनको लालू जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मंत्री बनाया। उसके बाद कमल पासवान जी, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया। जगदानंद सिंह जी राजपूत जाति से, उनको मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। रघुवंश बाबू, उनको मंत्री बनाया जो राजपूत जाति से आते थे। रघुनाथ पांडे, शिवानंद तिवारी जी मंत्री बने जो ब्राह्मण जाति से आते थे। कौन ऐसा जात है, कौन ऐसा धर्म है जिसको हमारे नेता ने छाती से लगाने का काम नहीं किया? ये तो बदनाम करता है। आपको रामचंद्र पूर्वे जी प्रदेश अध्यक्ष भी बने, मंत्री भी बने, वैश्य समाज से आते थे। किसको लालू जी ने छाती से नहीं लगाया? ये तो देखिए, जो बीजेपी का लोग है, आरएसएस का लोग है और गलत विचारधारा का लोग है, वो बदनाम किया हमारे नेता को। देखिए पप्पू जी, हम आपसे तो सीधी सवाल करना चाहते हैं कि जो विधायक है यहाँ पे डॉक्टर सुनील कुमार, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपको कहते चल रहे हैं कि आप जूनियर साहबुद्दीन या मिनी साहबुद्दीन है, तो ये क्या कुछ वजह है, बताइए सर। देखिए, उनको कहीं न कहीं से पता चल गया कि अगला बिहार शरीफ विधानसभा का जो चुनाव है नवंबर में 25 में, उसमें पार्टी हमको कैंडिडेट बनाने जा रही है। उनको ये विश्वास हो चुका, या कहीं से अंडरग्राउंड रिपोर्ट ले लिए हैं। तो उनको अगर डर किसी से है बिहार शरीफ विधानसभा में जो उनको चुनाव हरा सकता है, उसका नाम पप्पू खां है। ये घबराहट इसीलिए है जो अनाप शनाप भाषण देते चल रहे हैं। और आने वाले समय में आप इंतजार कीजिए, अगर पार्टी ने हम पर विश्वास किया और हमको उम्मीदवार बनाया, जैसा हम समझते हैं कि हमको पार्टी बनाएगी ही, लड़ाएगी ही, तो इस बार जो ये नारा देते थे डॉक्टर सुनील कुमार जी, या जो बीजेपी का जो नारा है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये नारा खत्म हो जाएगा। समाज जाग चुका है, दुनिया जाग चुका है। जितना भी दलित महादलित अति पिछड़ा का वोट है और सवर्ण जाति के गरीब गुरबा जो लालू जी में विश्वास रखते हैं, उनका वोट, मुसलमानों का वोट एकजुट हो गया है। इस बार डॉक्टर साहब को जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखा जा रहा है कि डॉक्टर साहब जो है सिर्फ आपके बारे में ही बोल रहे हैं। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी से कई सारे कैंडिडेट हैं, उनके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। आखिर पप्पू खान क्यों? हाँ, आपको बताया नहीं, उनको जानकारी मिल चुका है कि राजद इस बार हमको चुनाव लड़ाने जा रही है बिहार शरीफ से। उनको ऐसा विश्वास है, इसलिए वो हमको टारगेट कर रहे हैं। और जानते हैं, सुनिए, कि यहाँ लड़ाई हम ही दे सकते हैं उनको। बिहार शरीफ विधानसभा में अगर कोई लड़ाई दे सकता है राजद से, हिंदू या मुसलमान, तो वो उसका नाम पप्पू खां है। क्योंकि हमने जो काम किया है 2000 से 2005, जो हमने विकास की धारा बहाई है इस क्षेत्र में, 500 करोड़ हमको 5 साल में विधायक मद की राशि मिली, 5 करोड़। हमने 500 करोड़ हमने जो है ला करके माननीय लालू प्रसाद यादव जी से निवेदन करके ला करके, हाँ, बिजली हो, पानी हो, रोड हो, स्कूल हो, माने कौन ऐसा
क्षेत्र नहीं था जिसमें हमने विकास नहीं किया। पप्पू जी, जो कल आप जा रहे हैं तो क्या आप अकेले जा रहे हैं कि आपके साथ जो आपके चाहने वाले जो जनता है वो भी जा रहे हैं? नहीं, जनता नहीं जाएगी, मेरे साथ वर्कर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोग जा रहे हैं। कुछ लोग माने पार्टी के जो सीनियर लीडर सब हैं वो लोग जा रहे हैं। और देखिए, हम लोग का मांग सीधा साधा है कि हम भी राजद में रहे, 90 में ज्वाइन किया, 10 साल हम वर्कर रहे, 10 साल हम नगर अध्यक्ष रहे, कार्यकर्ता रहे, 10 साल हमने सेवा किया। उसके बाद 2000 में लालू जी ने हम पर विश्वास किया, हमको टिकट दिया, हम एमएलए बने। तो हम लोग का सीधा सीधी मांग है कि जो नए लोग आए हैं पार्टी में, नए लोग, तो वह लोग अभी सेवा करें पार्टी में, 5 साल 10 साल सेवा करें, फिर पार्टी उनका काम देखेगी, उन पर विश्वास करेगी, फिर उनको भी सम्मानित करेगी, उसको सम्मानित करेगी। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो 10 साल 20 साल 30 साल से समर्पित है पार्टी में, उनको उनके बीच से ही टिकट मिलना चाहिए। मुसलमान ही लड़े, लेकिन जो समर्पित है, 25 साल 30 साल 20 साल से पार्टी का सेवा किया, अगर ऐसा नहीं हुआ और पैराशूट से लोग अगर आ गया ऊपर से उतर करके और टिकट उसको मिला, तो ये नई पार्टी जो शुरू होगी, इससे पार्टी कमजोर होगा। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है और है भी। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो राजद पार्टी पैराशूट से कैंडिडेट उतारने का काम किया था, उसको आप किस तरह से? रिजल्ट आपके सामने न है भाई। सुनील साहू जी ठीक है आज पार्टी में मेरे हैं, लेकिन जब चुनाव लड़े थे 2020 में तो मेरे पार्टी में थे। अब कैसे क्या हुआ, कहां से आ गए वो पैराशूट से चुनाव लड़ लिए, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं न किया कार्यकर्ता लोग, चुनाव नहीं न जीत पाए। देखिए, धारा के विपरीत कोई भी जाएगा, रिजल्ट निगेटिव होगा। वही स्थिति रहा तो क्या करें? इस वजह हम क्या करेंगे? हम तो पार्टी के साथ हैं, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव में हम आस्था रखते हैं। जो कार्यकर्ता है वो क्षुब्ध हो जाएगा ना, वर्कर क्षुब्ध हो जाएगा, सो जाएगा, और जनता वर्कर जब सो जाएगा, पोलिंग रेशियो खत्म हो जाएगा, कैसे चुनाव आप जीतिएगा? देखिए, कैंडिडेट बहुत मायने रखता है। पत्रकार महोदय आप सुनिए, कैंडिडेट का चेहरा मायने रखता है, जो समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के लिए समर्पित है, 5 साल सेवा करता है, जनता का वर्कर का सेवा करता है, तो उन लोग आत्मा में जगह बना रहता है कैंडिडेट का। नहीं भाई, मेरा नेता है, मेरे दुख सुख का साथी है, मेरे हम लोग के बीच में समर्पित भावना से रहता। नेता का चेहरा बहुत मायने रखता है। इसीलिए न लालू जी से जा रहे हैं हम कल मिलने, उनको बताने कि आप किसी हाल में भी नए चेहरा को नहीं लाइए। जो लोग आए हैं पार्टी में, उनका स्वागत है, पार्टी में रहें, कुछ दिन काम करें, अपना काम दिखावें, समर्पण दिखावें, और उसके बाद पार्टी आने वाले दिन में उनको भी सम्मानित करेगी। इतना बड़ा बिहार है, बिहार शरीफ है वो है। जो पुराने कार्यकर्ता और नेता 10 साल 20 साल से सेवा कर रहे हैं पार्टी का, उनको नेता चिन्हित करें, और चिन्हित करके अगर हम डिजर्व करते हैं तो हम लड़ेंगे, अगर मेरे अलावा और कोई डिजर्व करता है पुराना लीडर तो वो लड़ेगा। लेकिन जो नए लोग महीना 2 महीना 4 महीना से अगर पार्टी में आए और अचानक उनको आप चाहिएगा कैंडिडेट बना देना, तो धारणा खराब न होगी जी पार्टी के वर्कर के बीच में कि हम इतना दिन से सेवा कर रहे हैं पार्टी का, इतना दिन से लगे हुए हैं, और हम लोग को जब मजदूरी मिलने का समय आया तो हम लोग का उपेक्षा हुआ और नए लोगों को सम्मानित किया गया, तो धीरे धीरे पार्टी इससे भागना शुरू लोग न कर देगा, पार्टी कमजोर न हो जाएगी। 20 गो चैनल है, 20 गो चैनल है, 100 गो चैनल है जो सर्वे करता है, तो क्या पार्टी आपको बुला के टिकट दे देगा? अरे पार्टी का अपना सर्वे ना होता है जी, 3 गो 4 गो एजेंसी लगा हुआ है पार्टी का। अरे पार्टी अपना सर्वे करा रही है, पार्टी सब माने लंगड़ा लूल्हा सर्वे पर रहता है। अरे ऐसा कितना जो है सर्वे रोड पर घूम रहा है, लेकिन पार्टी जो है अपना 4 गो 5 गो एजेंसी ब्रांडेड एजेंसी से, तब ब्रांडेड एजेंसी से सर्वे होके कहानी खत्म हो गया है।